مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रमज़ान आपके साथ में मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। आज हम बात कर रहे हैं लोड शेडिंग के हवाले से हुकूमत की जानिब से किया गया वादा कि आवाम को दी जाएगी रिलीफ इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में। आखिर इस वादे में है कितनी सच्चाई, जानेंगे आवाम की ही ज़बानी। आइए उनसे बात करते हैं। आंटी, अफ्तारी और जो सहरी है वो लोड शेडिंग में ही होती है? लोड शेडिंग में बहुत मुश्किलात होंगी फिर तो सहरी बनाने में। अफ्तारी और गर्मी का मौसम है, इतनी शदीद गर्मी है। इतना रोते हैं, बिलबिलाते हैं बच्चे बेटा गर्मी से, समझे ना। और एक घर में 6 फैमिली है, बच्चे सबके रोते रहते हैं गर्मी से। सहरी 2 साल से गर्मी में बगैर लाइट के सहरी इफ्तार सब बगैर लाइट के हो रही है। जो ऐलानात इनकी जानिब से किए गए थे हुकूमत की जानिब से सब गलत है। पानी नहीं, 4-4 दिन 8-8 दिन पानी नहीं, लाइट ही नहीं तो पानी कहाँ से आएगा। रमज़ानुल मुबारक में लोड शेडिंग हो रही है, एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। हुकूमत की तरफ से ये दावे किए गए थे कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में लोड शेडिंग जो है वो नहीं होगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। तो इस पर कितने हद तक जो है वो अमल हुआ है? सब रिलीफ है कि जो थोड़ी बहुत आ रही थी वो भी नहीं आ रही अब तो। मतलब ये रिलीफ है दिया है उन्होंने गवर्नमेंट ने हमें कि जो थोड़ी बहुत आती थी ना वो भी ले ली। कितने घंटे तक लाइट नहीं होती है? मतलब मुख्तलिफ टाइम है जी इनके, 2-2 घंटे 1.5 घंटे 2-3 दफ़ा लेते हैं। क्या मुश्किलात होती हैं अगर लाइट नहीं होती? उसकी वजह से क्या मुश्किलात आपको पेश आती? कुछ भी नहीं, बस बंद करके घर चले जाते हैं। कारोबार बंद करके घर चले जाओ, घर जाने से लाइट होती है घर में? घर में भी नहीं होती। कि इलेक्ट्रिक को क्या कहेंगे सर? उसको सलाम करेंगे। कोई दरख्वास्त, कोई मैसेज? उनको क्या मैसेज करेंगे? बिल जो है वो दुगने तिगने भेज दिए उन्होंने, भरो नहीं भरते तो लाइट काट जाते हैं पीछे से। इनको क्या पैगाम दें हम? इससे पहले केसी चला ही रही थी ना इस निज़ाम को, 12-15-20 साल जो भी चलाया उसने। मगर अब जो इन्होंने के इसको के इलेक्ट्रिक को दी है तो क्या है, क्या वजह क्या है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ है कि ये एससी से लेकर के इलेक्ट्रिक को देने में? कोई फ़ायदा नहीं। सहरी के वक्त भी लाइट नहीं होती और अफ्तारी के वक्त? दोनों वक्त नहीं होती। कितने घंटे लाइट जाती है? ये तो कम से कम 12-12 घंटे के लिए जा रही है अब तो, 12-12 16-16 घंटे के लिए। कारोबार मुतासिर होता है। रमज़ानुल मुबारक में जो लाइट जा रही है, हुकूमत का ये कहना था कि लोड शेडिंग में जो ये रमज़ानुल मुबारक के महीने में आवाम को जो है वो रिलीफ दिया जाएगा। तो आप समझते हैं रिलीफ मिला है? हाँ, यही तो मिला है। ये सजा तो मिल गई हमको लोड शेडिंग की, जो 12-12 16-16 घंटे के लिए लोड शेडिंग है। सहरी में जब आपने रोज़ा रखा है तो लाइट मौजूद है सर आपके घर में? लाइट भाई मेरे से बात नहीं करो। लाइट मौजूद होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान का आदमी सही है, लाइट होता है। नमाज में लाइट नहीं होता है, किसी टाइम इतना परेशानी कर रहा है आदमी को, आवाम को, कोई टेंशन से बाहर। तो ये जो सूबाई हुकूमत की जानिब से कहना था कि रमज़ानुल मुबारक में जो है आवाम को रिलीफ देंगे, तो आप समझते हैं रिलीफ मिला है आवाम को? हाँ, रिलीफ। ये सब है रिश्वत को रिलीफ देके तो धोखा देके खा रहा है दूसरा को। इतना परेशान कर दिया बिजली में, आपको क्या बताऊँ। मैं मस्जिद में काम करता हूँ, नमाज पढ़ने का इंसान इतना थकाउट में है, अल्लाह ताला इसका गजब देगा। पाकिस्तान को देख ले, दुआ करना चाहिए पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये तो अभी बदवा मांग रहा है। जो लोड शेडिंग रमज़ानुल मुबारक में हो रही है, ये ज़्यादा बेहतर है या जो पहले हो रही थी वो ज़्यादा बेहतर है? पहला तो इससे बेहतर था, अभी जो भी रोजा आ गया तो ये ज्यादातर हो रहा है। कि इलेक्ट्रिक को कोई पैगाम देंगे, कुछ कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक को? अरे क्या कहेंगे बाजी, छोड़ दो इसको, बहन को यार। हमारा दूसरा से पूछ लो, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। सहरी करना, सहरी बनाना और इफ्तारी में एंड जो टाइम होता है काम का, एक गर्मी वैसी होती है, इंसान थोड़ा सा किचन से काम करके पंखे में आके बैठता है, वो आसरा भी ख़त्म हो जाता है। ये ज़्यादा बेहतर है या जो लोड शेडिंग रमज़ान मुबारक से पहले हो रही थी वो ज़्यादा बेहतर है? रमज़ान से जो पहले हो रही थी वो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर है। रमज़ान में, और इन्हें खासकर अगर रमज़ान में लोड शेडिंग करनी भी हो, बेशक से गर्मी होती है लेकिन दिन में कर लें। और क्योंकि सहरी और इफ्तारी का ख़ास टाइम और रात को इन लोगों को जो है वो ज़रा सुकून की नींद मिले, तो दिन भर उनको काम करना होता है, वो गर्मी भी बर्दाश्त करने के काबिल हो जाते हैं। कि इलेक्ट्रिक को कोई मैसेज देना चाहेंगी? अल्लाह उन्हें हिदायत दे। अंकल, रोज़ा है आपका? जी हाँ। लोड शेडिंग में रखा है या बिजली थी घर में जब आपने रोज़ा रखा है? लोड शेडिंग सहरी के वक्त नहीं होती लाइट। सहरी के वक्त नहीं होती? एक रोज़ा जो आपने सहरी जब आपने की हो तो रोज़ा वो लाइट घर में मौजूद है, ऐसा कभी हुआ है? एक दफ़ा हुआ है, लाइट थी।
इतनी मुश्किलात पेश आती हैं जब रमज़ान में रोज़े में इतनी गर्मी में लाइट भी नहीं होती है। बहुत मुश्किलात होती है क्योंकि बाज़ों का ये होता है कि जो नाइट करके आते हैं ड्यूटी आवर्स, अब वो जब दिन में आते हैं तो दिन में लाइट नहीं होती है, वो सो नहीं पाते, तो इसकी वजह से जो है ना जो शहरी जो है ना ये भुगत रहे हैं इस हुकूमत को। के इलेक्ट्रिक को कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई कुछ कहना चाहेंगे उनको? बस के इलेक्ट्रिक तो कुछ नहीं है, ये तो मैसेज डायरेक्ट जो है ना वज़ीर आज़म और सदर को जाना चाहिए कि जो है ना रमज़ान मुबारक में जो है ना वो रिलीफ दें आवाम को, कम से कम सहरी और इफ्तारी के वक्त लाइट हो। लाइट होती है यहाँ पर मौजूद? कभी होती है कभी नहीं होती। तो रमज़ान में जो कहा गया था सूबाई हुकूमत की जानिब से कि आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम को रिलीफ मिला है? नहीं, रिलीफ तो नहीं मिला और परेशानी हो गई। बिजली तो रमज़ान से पहले फिर भी कम जा रही थी, अब अफ्तार सहर जिन्होंने टाइमिंग है सब अब तो बहुत ज़्यादा जा रही है और रिलीफ तो नहीं मिला और परेशानी हो गई। कारोबार किस हद तक मुतासिर होता है लोड शेडिंग की वजह से? हाँ जाहिर है, गर्मी है, सबका रोज़ा होता है तो सब थक जाते हैं। वैसे गर्मी भी बहुत है तो यहाँ पे बैठना भी बहुत मुश्किल होता है, इस वजह से तो मुश्किलात होती है बहुत ज़्यादा। कुछ कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक को? रहम करो आवाम पे, और मैं क्या कह सकता हूँ। तो घर में लाइट मौजूद है? लाइट तो अपनी मर्जी से आ रही है जा रही है। मौजूद है, सहरी के वक्त लाइट मौजूद थी घर में? आज तो थी। आज तो थी, वैसे होती है घर में लाइट? वैसे मेरे एरिया में कम जाती है, वैसे मैं अक्सर लोगों ने सुना काफ़ी बहुत जा रही है। तो रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा लाइट जा रही है या रमज़ानुल मुबारक से पहले जाती थी? रमज़ान में ज़्यादा जा रही है। तो जो सूबाई हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि आवाम को रिलीफ देंगे, लोड शेडिंग नहीं होगी रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो आपको लगता है कि वो ये जो उनका जो दावा था ये सही है, ये सच साबित हुआ है? अरे बीवी, सब हुकूमती वादे हैं और होता कुछ नहीं। आम पब्लिक के लिए कोई रिलीफ नहीं है। आप देखें फलों की कीमत एक दिन, सब्जियों की कीमत एक आसमान पे चढ़ी है। ये इलेक्ट्रिक को कुछ कहेंगे? कि एलेक्स से आवाम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई लोगों की हालत पे रहम करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। लाइट है घर में? जी लाइट है घर में? लाइट नहीं गई हुई थी अभी तो। कितने घंटे जाती है लाइट? कभी भी बगैर बताए चली जाती है, कभी 1 घंटे के लिए, कभी 6 घंटे के लिए, कभी 8 घंटे के लिए, उसका कोई। तो रमज़ानुल मुबारक में लाइट ज़्यादा जा रही है या रमज़ानुल मुबारक से पहले ज़्यादा जाती है? रमज़ान से पहले तो जाती ही नहीं थी, रमज़ान के बाद रमज़ान शुरू हुए तो जाना शुरू हो गई है लाइट। के इलेक्ट्रिक को कोई कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? के इलेक्ट्रिक को यही मैसेज है कि उनको कुछ शर्म करनी चाहिए कि जो है रमज़ान के महीने में कम से कम इस तरह करें कि कुछ जो है लाइट पूरी दें, कम से कम इतना हो के सहरो अफ्तार में लाइट पूरी हो। तो अफ्तार में कम से कम ये हो कि पूरी लाइट आए। तो काम किस हद तक मुतासिर होता है आपका लोड शेडिंग की वजह से? लोड शेडिंग की वजह से लोग चिकन की सेल में फ़र्क आ जाता है, लोग लेते नहीं हैं क्योंकि ज़ाहिर है लेके जाएंगे फ्रीज़र करेंगे, फ्रिज इस काम करता नहीं है तो इसलिए कम लेते हैं। अब सेल में भी फ़र्क आ गया है और लोग उतनी ही ले रहे हैं जितनी इस्तेमाल हो रही है चिकन। के इलेक्ट्रिक को कुछ कहना चाहेंगे? हम तो के इलेक्ट्रिक को यही कहना चाहेंगे कि बिल तो बाकायदा ये पूरे लेते हैं। अभी इस पूरे महीने में कोई लाइट इतनी लेट शेडिंग इन्होंने करी है, बिल वही दुकान का आ रहा है 8 से 10 हज़ार रुपये। बिल में कोई फ़र्क नहीं है, पैसे ये उतने ही चार्ज कर रहे हैं और बिजली कम दे रहे हैं। तो हम इनसे यही दरख्वास्त करेंगे कि ये लोड शेडिंग कम करें, बिजली पूरी रहे अगर बिल पूरा ले रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो दौरानिया है लाइट का वो ज़्यादा बेहतर है या जो रमज़ानुल मुबारक से पहले था वो ज़्यादा बेहतर था? अभी ज़रा थोड़ी परेशानी है, रमज़ान से पहले बेहतर था। अभी थोड़ी आपका काम किस हद तक मुतासिर होता है लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से? ये समझ लें कि जहाँ हम 100% काम कर रहे होते हैं वहाँ 50% जो है हम लोग मुतासिर हो जाते हैं, जिसमें हम लोग काम सही से नहीं कर पाते और जिसमें हम लोग रोज़ेदारों के लिए जो मटेरियल तैयार करते हैं, जो भी करते हैं उसको पूरा नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जो सूबाई हुकूमत की तरफ से दावा किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो है आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, ये किस हद तक सही साबित हुआ है? अभी तक तो कोई सही साबित नहीं हुआ, तकरीबन कोई उसके ऊपर अमल नहीं हुआ। जो लोड शेडिंग पहले रमज़ान से पहले नहीं थी, अब वो उसके अंदर ये समझ लें कि 40% जो है ना इजाफा कर दिया गया है। क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? लोड शेडिंग की सूरत हाल तो बहुत ख़राब है, मतलब कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है किस टाइम लाइट चली जाए और जाती है, फिर कोई उसके आने का कोई टाइम टेबल नहीं है किस टाइम आए। कितने घंटे लाइट आती है सर पूरा दिन में? मेरी रिहाइश तो ब्लॉक 4 गुलशन इकबाल में, यहाँ जाती है लाइट तकरीबन
दिन में 2 दफ़ा भी चली जाती है, 1 दफ़ा भी। 12 घंटे के लिए भी एक सिंगल फेस चले जाए या 2 फेस चले जाए, 12-12 घंटे तक फिर लाइट नहीं आती। कहना चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक को के इलेक्ट्रिक का तो अभी मैं तो दुआ कर रहा हूँ जल्दी शंघाई के पास चली जाए। अब अंदर आने क्या रुकावटें, अख्तियार बेग के भाई हैं, उनका मजबून आर्टिकल आता है, वो हकाइक जो लिखे हैं बस वो हकाइक पढ़ के या सुन के अगर पता लगे तो कानों को हाथ लगाते हैं और तौबा तौबा करते हैं बस। घर में लाइट मौजूद है? लाइट है अभी तो है। कितने घंटे जाती है, कितने घंटे आती है? यहाँ तो खैर कम ही जा रही है, 2-3 घंटे जाती है। रमज़ानुल मुबारक से पहले लाइट कम जा रही थी या बाद में कम जा रही है? रमज़ान के बाद ज़्यादा जा रही है। सूबाई हुकूमत की जानिब से दावे किए गए थे कि बिजली की लोड शेडिंग जो है वो कम कर दी जाएगी, आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। आपको लगता है दिया है? डबल हो गई बल्कि ज़्यादा ही। और क्या परेशानी होती है रमज़ान के महीने में लाइट ना हो तो क्या परेशानियाँ होती हैं? रोज़ा होता है, अभी गर्मी देख रहे हैं आप कैसी है, बहुत परेशानी होती है। के इलेक्ट्रिक को कुछ कहना चाहेंगे? उनको कहना बेकार है, अपने अल्फाज ज़ाया करने वाली बात है। थैंक यू, थैंक यू। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद थे एक बार फिर आवाम के बीच में उनके मसाइल जानने के लिए लोड शेडिंग के हवाले से। लोगों का कहना है कि वो शदीद मुश्किलात का शिकार हैं रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में, जहां लोग कोशिश करते हैं बरकतें समेटने की, वहीं लोग कराची के आवाम शिकार हैं लोड शेडिंग का। ना सिर्फ घरेलू सारिफीन, वहीं कारोबारी हजरात भी इसको भुगत रहे हैं। आम महीनों के निस्बत रमज़ानुल मुबारक में ज़्यादा लोड शेडिंग की जा रही है और हुकूमत की जानिब से ये वादा किया गया था कि रमज़ानुल मुबारक में लोड शेडिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन बाकी वादों की तरह ये वादा भी वफा नहीं हो सका है। इस लोड शेडिंग की जिम्मेदार कौन है, हुकूमत या के इलेक्ट्रिक? फैसला आपका। कल एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अपनी होस्ट शाइस्ता रज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।